हाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर से स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल अमन एकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम अमन एकेडमी ही है। तो दोस्तों, आपने हमारे हर वीडियो पर सपोर्ट किया है, इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत बधाई है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सेकेंड चैप्टर सूरदास के जो पद है, 12th हिंदी के सूरदास के जो पद है, मैंने उसके बारे में आपको डिटेल्स से लाइन बाय लाइन हिंदी करके बता दिया था। और आज जैसे कि आपको पहले बता दिए थे कि पहले मैं उसका चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद थ्योरी लेकर आएंगे। तो थ्योरी आज हम लेकर आ गए हैं। आप इसको कह सकते हैं लेखक के बारे में भी कह सकते हैं, लेखक के पूरा परिचय डिटेल्स। उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को मेरा देख लीजिएगा तो अदर वीडियो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर वो सब कुछ लिख दिए हैं जो एक बोर्ड लेवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको हम इसमें ऐसे बहुत कुछ लिखे हैं जो आपको शायद बुक में भी नहीं लिखा हुआ है। तो आइए चलते एक शानदार सा चैप्टर को फिर से समझते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैप्टर का मेरा वीडियो जो नहीं देखे हैं तो आप पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस सेशन को देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप इस चैप्टरों को नहीं समझिएगा तो आपको थ्योरी समझने से कोई फायदा भी नहीं होगा। फिर जस्ट थ्योरी के बाद हम आपको इसी चैप्टर का लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चन आंसर के बाद ऑब्जेक्टिव। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं फिर से इसे ऑनलाइन वालाइन आपको बताते चलते हैं। तो दोस्तों, हम आपको पहले बता देते हैं कि इसका लेखक जो है, पद का जो लेखक है वो हमारे हैं सूरदास। अगर पूछे पद का लेखक कौन है तो सूरदास। और आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है कि सूरदास कृष्ण भक्ति का है। सूरदास कृष्ण भक्ति का है तो कृष्ण भक्ति का है कवि। और इनके धारा के बारे में पूछा था तो सगुण भक्ति धारा का। धारा के बारे में बात करें तो सगुण भक्ति धारा का। और अगर काल के बात में बोले तो कृष्ण भक्ति काल के कवि है कौन? सूरदास, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो आगे चलते हैं, हम जानते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम था इनके बचपन का नाम था बाबू मदन मोहन। क्या नाम था बचपन का? मदन मोहन। और इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ। ये अनुमानित है, अनुमानित मतलब अनुमान लगाकर बताया गया कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की बात करते हैं बाबू, तो जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सीही ग्राम। सीही ग्राम मतलब गांव, दिल्ली के पास से गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है? सीही। तो सीही में इनका जन्म हुआ था। जब ये तो हमारा हो गया जन्म स्थान। अगर निवास स्थान कोई पूछे तो निवास स्थान इनका था कहाँ? तो श्रीनाथ मंदिर में। कहाँ था? श्रीनाथ मंदिर में। अब आते हैं इनके मृत्यु के बारे में जानते हैं। मृत्यु यानी कि निधन जिसको कह सकते हैं। इनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। किनकी मृत्यु? तो सूरदास की मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ। मृत्यु स्थान यानी कि कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी तो देख लीजिएगा, नीचे लिखा हुआ मृत्यु स्थान हमारा है पारसोली, मथुरा, जो कि यूपी में पड़ता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। इनके माता की बात करते हैं तो इनके माता का नाम था जमुना देवी और इनके पिता का नाम था पंडित रामदास। इनके दीक्षा गुरु की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही भी आई है। अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और अंत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो जब आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको इसी थ्योरी से ही बन जाएगा। इनकी दीक्षा गुरु की बात करते हैं तो इनका दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु बल्लवाचार्य। और दीक्षा काल की बात करते हैं तो 1909 से 1910 तक इनका क्या रहा? दीक्षा काल रहा। अगर बात करते हैं कि इनकी पढ़ाई किस तरह से हुई तो इन्होंने अपनी शिक्षा किस तरह से ग्रहण किया तो स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़े, जिसको आज के ज़माने में हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी। इन्होंने सेल्फ स्टडी करके ज्ञान अर्जन किया, काव्य रचना किया, काव्य बोले तो कविता की रचना किया। और इन्हें संगीत का बहुत बड़ा ज्ञान था। कि नहीं? तो सूरदास का, क्योंकि आज जो भी जान रहे हैं हम सूरदास के बारे में इस चैप्टर में जान रहे हैं। आगे चलते हैं, अभिरुचि की बात करते हैं। अभिरुचि का मतलब होता है आनंद। मतलब हर इंसान का अपना अपना एक अभिरुचि होता है। जैसे मेरी अभिरुचि है, मतलब हमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता? पढ़ाना अच्छा लगता। तो मेरी अभिरुचि पढ़ाने में। उसी तरह इनकी अभिरुचि किस में है तो इनकी अभिरुचि थी पर्यटन। पर्यटन मतलब घूमना।
और किसमें? सत्संग में। सत्संग समझ भक्ति का जो होता है, और कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति में था। और इन्हें किसमें? और इनकी अभिरुचि थी वैराग्य में। नेक्स्ट चलते हैं लेकर कृतियां में। कृतियां इनकी और बहुत सारी कृतियां हैं। देखो हम जो लिखे बाबू बउआ ओकरा में किताब में जो दिया हुआ उससे हम ज्यादा लिखे। आपको इसमें किताब में भी कुछ मिल जाएगा जो कि आप चैप्टर में देख लीजिएगा। तो इनकी कृतियां में है सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा सूरदास। यह साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। तो साहित्य लहरी के बाद आता है राधा रसकेली, उसके बाद है, ये सब आपको बुक में दिया हुआ है, जबकि ये सब आपको बुक में नहीं दिया हुआ, हम साइड से आपको फिर भी बता रहे हैं। पद संग्रह इन्होंने लिखा है, नाग लीला इन्होंने ही लिखा है, गोवर्धन लीला इन्होंने ही लिखा है, और प्राण प्यारी इन्होंने ही लिखा है, और नंद दमयंती इन्होंने ही लिखा है। इन्होंने का मतलब सूरदास। तो आज हम इनकी कृतियां भी जान गए। अब आते हैं जानते हैं इनका विशेष, इनके विशेषताएं जानते हैं। तो बाबू ये जन्म से अंधे थे। देखो हालांकि इस अंधे के बारे में बहुत सारे विद्वान कंफ्यूज है, किन्हीं को कहना है कि जन्म से अंधे थे, तो किन्हीं का कहना है कि जन्म के बाद धीरे धीरे की आंखें जाती रही जिसके कारण ये अंधे हो गए। जबकि हमें फिलहाल अभी याद रखना है कि जन्म से अंधे थे। और इनका स्वभाव कैसा था? इनका स्वभाव मृदुल था, मृदुल एकदम था, विनम्र थे, और निर्भिमानी। निर्भिमानी मतलब अभिमान, अभिमान इनमें 1% भी नहीं था। जो अभिमान की बात करें इनमें 1% भी नहीं था। और भैया हमको तो अभी तक ये नहीं समझ में आता कि अभिमान आखिर करे तो करे किस बात का। अरे ये हमारी बॉडी है, ये खुदा की देन है। अब ये जब वो चाहे जब हमें वापस ले ले, तो हमें कभी भी अपनी योग्यता पे, अपनी शिक्षा पे, किसी चीज पर अभिमान नहीं करना चाहिए कि धरती पर एक से एक इंसान है बउआ, एक से एक बढ़ के। हम अभिमान करें तो आखिर किस पर करें? अपने बॉडी पर, इस पर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है। और जब वो अपनी इच्छा से दिए तो जब चाहे, जब वो अपनी इच्छा से वापस ले सकते हैं। तो हमें सुंदरता पे या हमें डिग्रियों पे, किसी चीज पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ये बहुत भावुक व्यक्ति थे बाबू। भावुक व्यक्ति समझते हैं ना? अब जिससे आपको कोई अपना दुख सुना रहा या तकलीफ सुना रहा, आप एकदम भावुक हो गए, यार तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये भावुक इंसान थे। हालांकि आज के ज़माने में भावुक होना भी एक तरह का प्रॉब्लम बन गया है। अगर आप भावुक हो जाइएगा, भावनाओं में बह जाइएगा, तो पता चलेगा बाद में आप धोखा खा रहे हैं। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ, हम बहुत लोगों को भावनाओं में बह गए हैं, और भावनाओं में बहकर उन्हें मदद भी किए हैं बहुत लोगों को। लेकिन जब हमें मदद करने की बारी आया बउआ, तो आज सारे लोग हाथ उठा दिया, कोई नहीं मदद कर रहा है। और हमें खुद से, आप लोग सपोर्ट से आगे बढ़ने का एक मौका मिला है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस मौका के द्वारा मैं उन लोगों को ये जवाब दे सकूँ कि जब हम आपको मदद किए तो फिर आप क्यों नहीं हमें मदद कर रहे हैं। आप भी याद रखिए, अगर आपके लाइफ में कोई भी आपको थोड़ा सा भी मदद किया हो, तो जब जरूरत पड़े तो आप भी उन्हें ज़रूर मदद कीजिए, वरना फिर दोबारा लाइफ में कोई किसी का मदद नहीं करेगा। आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे। हालांकि इंसान का एक कुदरत है कि उन्हें अपनी गलतियां नहीं दिखाई देता है और दूसरे की गलतियां ज़्यादा दिखाई देता है। वो इंसान कितना गलत हो नहीं दिखेगा, लेकिन अगला कितना गलत ये दिखेगा। इसलिए हम अगर कभी किसी के बारे में अच्छाई या बुराई सुने ना, तो दोनों तरफ के सुनना चाहिए। अब जैसे हमारे बारे में कोई गलत कर रहा है, तो आप तो उसके मुंह से सुन लिए गलत, लेकिन एक बार हमसे भी तो मिलके देखिए कि हमें उस बात पर क्या कहना है। लेकिन नहीं भैया, बात ज़्यादातर गांव देहात में क्या होता है, अगर एक के बारे में कोई कुछ कह दिया तो वही सुन लो और सुन के सब फैला दो कि ये बात यही सच्चाई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कुछ कह रहा है तो हम एक पक्ष के बात नहीं सुन सकते हैं, हम हमेशा दोनों तरफ की बात सुनना चाहिए, तब एक को सही या एक को गलत मानना चाहिए। चलो बाबू आगे चलते हैं। ये भावुक व्यक्ति थे, और भावुक
तो आप समझ ही गए होंगे। अब इनकी भाषा शैली की बात करते हैं, तब बउआ इनकी भाषा शैली थी हिंदी, अवधी, ब्रज, मैथिली, इन सभी भाषाएं की इनकी जानकारी भी थी। किन्हें? तो हमारे सूरदास जी के। थोड़ा सा नीचे याद रखिएगा बाबू, श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए ग्रंथ सूरसागर में पदों की संख्या 1.25 लाख बताई गई। कितनी बताई गई? 1.25 लाख बताई गई है। पर अब लगभग 5000 पद ही उपलब्ध हैं। ये साइड से हम लिखा है, हालांकि बोर्ड में बहुत कम पूछता है, लेकिन हम साइड से आपकी जानकारी के लिए लिखा दिए। तो देखिएगा, और थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं चैप्टरों के बारे में। आपको तो बता दिए थे कि हम ये चैप्टर जो पढ़ा इसमें हम बता देते श्री कृष्ण जी को जगाया जा रहा है, और इनमें नंद बाबा का भी बात आई है, यशोदा मैया की भी बात आई, श्री कृष्ण क्या खा रहे इसकी भी बात आई है, और वहाँ पर मुर्गा बोल भी रहे हैं इसकी भी बात आई थी, गायें राम भरी इसकी भी बात आई थी। तो एक दो कभी कभार आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में जो है उसी को बात करें, उसमें दिया गया है एक कन्या। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो वह कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। साइड से हम लिखे हैं, और अगर आप फेयर बनाइएगा तो आप इन सभी चीज़ों को जो जहाँ तहाँ लिखते हैं आप कॉपी के नीचे लिख सकते हैं। तो कन्या मिस गोद होता है, तमचूर मिस मुर्गा होता है, और ये पूछा जाता है। और इसी चैप्टर में पूछा जाता है कि ये जो पद है ना किस रस का है? तो इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है बउआ? तो इसमें वात्सल्य रस है। ये साइड से लिख दिए हैं। अब कभी कभार अगर आप याद रखिएगा बउआ, ये जाति से ब्राह्मण थे। हमारे सूरदास जी जो थे जाति से ब्राह्मण थे। हालांकि हमें जाति की चर्चा करना नहीं चाहिए था, बहुत बेकार है, क्योंकि जाति पाति से मायने नहीं रखता। इंसान अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। लेकिन फिर भी बाबू सिलेबस की बात है तो हमें बताना एक फर्ज बनता है। तो दोस्तों, आज हम जान गए हैं पूरे ये चैप्टर जो पढ़ा है इसके पद के बारे में। बस आप एक झलक फिर से ध्यान दे दीजिएगा। हमारे जो ये पद है सेकेंड चैप्टर का, इसका लेखक सूरदास है। ये कृष्ण भक्ति काल का भी, कृष्ण को मानते थे। सगुन भक्ति धारा, धारा पूछे तो सगुन भक्ति धारा। बचपन का नाम पूछे तो मदन मोहन। अगर जन्म पूछे तो 1478 ईस्वी में जो अनुमानित बताया गया है। जन्म स्थान पूछे तो दिल्ली के निकट सिही गांव में हुआ था। निवास स्थान पूछे तो श्रीनाथ मंदिर। मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में, और मृत्यु स्थान की बात करें तो पारसोली मथुरा जो कि यूपी में पड़ता। इनके माता जी का नाम पूछे तो जमुना दास, और इनके पिताजी का नाम पूछे तो पंडित रामदास। दीक्षा गुरु का नाम पूछे महाप्रभु बल्बाचार्य, और दीक्षा काल पूछे तो 1909 से 10। नेक्स्ट, इनकी पढ़ाई किस तरह से? तो सेल्फ स्टडी यानी कि स्वाध्याय किए, और इन्हें संगीत में भी काफ़ी नॉलेज था, काफ़ी ज्ञान था। इनकी कृतियाँ की बात करें तो बाबू याद रख लें, सूरसागर सुरसरावली, साहित्य लहरी राधा रसकली। सूरसागर सुरसरावली, साहित्य लहरी राधा रसकली, पद संग्रह नागलीला, गोवर्धन लीला, नागलीला गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, नल दमयंती, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। बाकी भाषा ये A to Z, बाकी आप लोगों को ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करते हुए बस आपसे यही विनती है, यही अरदास है कि आप हमेशा हमें सपोर्ट करते आए हैं, और आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है कि आप और भी सपोर्ट करते जाइएगा। और ज़्यादा नहीं, 100 सब्सक्राइबर होने पर आपको एक ऐसे सख्त से मिलाएंगे जो काफ़ी ही भावुक इंसान है, और बीच बीच में आपको अलग अलग इंसानों से मिलाते रहेंगे जो जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो हमें आशा है कि आप 100 सब्सक्राइबर पूरी कर दीजिएगा, और आपको मिलाएंगे कि आखिर वो इंसान कौन है जिसे मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ, और इस स्टूडियो में मैं उन्हें लाके आप लोगों को ही दिखाऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।